उपचुनाव के दौरान उपखंड अधिकारी के थप्पड़ की गूंज प्रदेश भर में आग की तरह फैल रही है। कांग्रेस व भाजपा के बाद अब तीसरी बड़ी बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से भी बयान सामने आया। बसपा कोटा जोन प्रदेश महासचिव हरीश लहरी ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को पूरे मामले की घटना की जांच सीबीआई से करानी चाहिए तथा घटना में हुए नुकसान की भरपाई आरोपी नरेश मीणा से कराई जानी चाहिए। प्रदेश महासचिव हरीश लहरी ने कहा कि उपचुनाव में प्रशासनिक अधिकारी पर ड्यूटी के दौरान सरेआम इस प्रकार का कृत्य अति निंदनीय है। नरेश मीणा के समर्थकों द्वारा सरकारी गैर सरकारी संपत्ति में आगजनी तोड़फोड़ कर सांप्रदायिकता फैलाने का कृत्य किया गया, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। चुनाव के माहौल में हिंसा भड़कने से पूरा माहौल संवेदनशील हो गया। ऐसे में नेता समाज का कभी भला नहीं कर सकते, जो टिकट के लालच में एक पार्टी छोड़कर दूसरी और तीसरी पार्टी का करता और किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय पर्चा भरकर जनता के साथ धोखा भी करते हैं। जनता ऐसे लोगों को मीणा समाज का दुरुपयोग अपने निजी हित से काम करने का किया है, जबकि यह लोग मतदान पर अपने प्रतिनिधि का चयन कर विधानसभा में भेजती है, जिससे जनता की समस्याओं को सदन में सामने पुरजोर किया जाता है। प्रत्याशी का नम्र स्वभाव ही उसकी पहचान होता है। नरेश मीणा पूर्व में भी इस प्रकार की हरकत कर चुके हैं। उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका सबूत है। स्थान नहीं मिलना चाहिए। चुनाव आयोग पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। ये कहना चाहेंगे कि हमारी चाल कछुए की चाल है जो कभी रुकती नहीं है और हम अपने मंजिल तक पहुंच के ही दम लेते हैं और हम हमारे मिशन में कामयाब जरूर होंगे। हमारा मिशन जो है वो सब समाज को लेके चलना है, सब समाज की समानता और उसमें कोई आर्थिक और सामाजिक उतार चढ़ाव नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, उसको मिटाना भी हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है, विकास का चौथा स्तंभ है और मीडिया कर्मियों के साथ इनके समर्थकों द्वारा जो कार्य किया गया है, उनके कैमरे तोड़े गए हैं, उनको नुकसान पहुंचाया गया है, उनकी गाड़ियों को जलाया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी कभी भी समर्थन नहीं करेंगे, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इनके नरेश मीणा के समर्थकों द्वारा जो गाँव में नुकसान पहुँचाया गया है, घर जलाए गए हैं, तो उसकी घोर जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए और जिससे ये पता चले दूध का दूध पानी का पानी हो और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा जो कृत्य किया गया है ये सर्वविदित है, जो अति निंदनीय है और बहुजन समाज पार्टी इसका घोर विरोध करती है, इसकी घोर आलोचना करती है। नरेश मीणा जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, ये सभी वर्गों के लिए है और इनको जो वोट डालेंगे उस क्षेत्र के मतदाता द्वारा वो सब न जाने कितने समाज के होंगे। सिर्फ मीणा ही समाज के वोट के बल पर ये ना तो चुनाव जीत सकते हैं न जीतने की कल्पना कर सकते हैं। चुनाव आयोग को चाहिए कि वो ऐसे प्रत्याशी जो इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति रखते हो, जिनका आचरण बहुत गलत हो, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और कानून में ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिस प्रत्याशी ने ऐसा कोई कृत्य किया है जिससे समाज को और आम जनता को और प्रशासन को, सरकार को क्षति पहुंची है, उसे आजीवन बैन कर देना चाहिए। कभी भी ऐसे व्यक्ति को कोई चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा जो कृत्य किया गया है ये सर्वविदित है, जो अति निंदनीय है और बहुजन समाज पार्टी इसका घोर विरोध करती है, इसकी घोर आलोचना करती है। नरेश मीणा जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, ये सभी वर्गों के लिए है और इनको जो वोट डालेंगे उस क्षेत्र के मतदाता द्वारा वो सब न जाने कितने समाज के होंगे। सिर्फ मीणा ही समाज के वोट के बल पर ये ना तो चुनाव जीत सकते हैं न जीतने की कल्पना कर सकते हैं। चुनाव आयोग को चाहिए
कि वो ऐसे प्रत्याशी जो इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति रखते हो, जिनका आचरण बहुत गलत हो, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और कानून में ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिस प्रत्याशी ने ऐसा कोई कृत्य किया है जिससे समाज को और आम जनता को और प्रशासन को, सरकार को क्षति पहुंची है, उसे आजीवन बैन कर देना चाहिए। कभी भी ऐसे व्यक्ति को कोई चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।